खाद्य संसाधनों में सुधार, ये जो विज्ञान का लास्ट चैप्टर है, इसमें हम फसलों का वर्गीकरण के बारे में समझेंगे कि फसल को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे इसमें दो आधार बताए गए हैं, एक उत्पादन के आधार पर, दूसरा है ऋतुओं के आधार पर। उत्पादन का मतलब होता है कि उत्पादन जैसे हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, हमारे समाज में क्या क्या उत्पन्न हो रही है, इसके बारे में हमको सीखना है। जैसे धान, अन्न, फसलें। धान का मतलब होता है सीरियल क्रॉप्स बोला जाता है। इंग्लिश में अगर आपसे कोई कहे सीरियल क्रॉप्स तो आप समझ जाइएगा धान फसलें या अन्न फसलें के नाम से जाना जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट क्यों खाते हैं हम लोग? एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करना होगा तो सबसे पहले हमें कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है। आप देखते हैं जब आप लोग दोपहर में परेशान हो जाते हैं, थकावट हो जाती है, तो डॉक्टर क्या कहता है? ग्लूकोन डी पिलाता है। क्यों पिलाता है? क्योंकि डायरेक्ट आपके शरीर में एनर्जी प्रवेश कर जाए, हो जाए। जब एनर्जी आपको मिल जाता है तो आप कहते हैं हमको आराम मिल गया, हम 4 कदम चल सकते हैं। मानते कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है भोजन का ऊर्जा के लिए होता है। इसमें फसल कौन कौन से आते हैं? गेहूं आता है, धान आता है, मक्का है, जौ है और बाजरा है। तो सभी लोग जानते होंगे धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा क्या है। इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फिर दूसरी फसल के वर्गीकरण में कहा गया है दलहनी फसल। दलहनी शब्द देखिए, दाल, सभी लोग दाल खाते हैं। जो दाल शब्द से उत्पत्ति हुआ है, दलहनी फसल से हुआ है। दलहनी को इंग्लिश में कहते हैं पल्स क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या मिलता है? इसमें प्रोटीन पाई जाती है, और प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत, हमारे शरीर के मरम्मत के लिए और हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है। और अभी ऊर्जा क्या पढ़े हैं? शक्ति के लिए, पावर के लिए होना चाहिए। लेकिन जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर की मजबूत करने के लिए और मरम्मत करने के लिए होता है। इसमें कौन कौन उदाहरण है? चना है, मटर है, उड़द है, मूंग है, अरहर है, मसूर है, लोबिया है। ये जितने चीजें हैं आप लोग खाते हैं। आई बात समझ में? फिर तीसरी फसल के रूप में कहा गया है तेल युक्त। बेटा बात न करो। तेल युक्त, जिसमें तेल होता है वो वसा युक्त होते हैं। जैसे इंग्लिश में कहता है ऑयल सीड क्रॉप। इसमें क्या पाया जाता है? वसा। वसा हमें प्रकृति में 2 रूप में प्राप्त होता है, एक जंतु वसा, एक पादप वसा। जंतु वसा से जैसे हम घी खाएंगे, है ना, वो घी खाएंगे, वो जंतु वसा होता है। लेकिन जो हम सरसों तेल, सोयाबीन तेल खाते, सब तेल का तेल, ये पौधे के द्वारा प्राप्त होने वाली होता है।